हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @VK ऑफिशियल 8। आप अगर मेरा वक्तव्य अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं थोड़ी से दो शब्द प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्र नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू में इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी राव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम सकपाल था। उनको बचपन में सामाजिक कुरीतियों का अपमान बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। वह पढ़ने में बहुत होनहार छात्र थे। बड़ौदा के रियासत की ओर से विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली। बचपन से ही विषम परिस्थितियों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सामना करना पड़ा। उससे उनका हृदय बहुत दुखी था तथा वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति पैदा करने और उससे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी का संघर्ष यहाँ तक मैं बता दूं दोस्तों कि इस समाज के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। इस समाज के लिए वे अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं में पानी लेने और मंदिर प्रवेश के लिए संगठित करने लगे तथा महार तालाब सत्याग्रह और नासिक में काला राम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय सरकार में उन्हें कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित कर दिया गया तथा उन्होंने संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने की
पीड़ा उठाया। डॉक्टर अंबेडकर कबीर, ज्योतिबा राव फूले और तथागत गौतम बुद्ध को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में करोड़ों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके कर्मठ, यशस्वी और प्रतिभावान जीवन का अंत 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। वो 3 मंत्र बताए। 3 मंत्र में वो मंत्र क्या है, हमको आपको सभी लोगों को जानने की जरूरत है। उनका पहला मंत्र था शिक्षित बनो। जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, शिक्षित होंगे, तभी कहीं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। दूसरा उन्होंने संदेश दिया संगठित बनो। अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई भी काम कर लेंगे। अगर कोई भी काम होने भी जाता है, चाहे अंबेडकर जयंती मनानी हो, रविदास जयंती मनानी हो, या कोई भी काम हो, उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एक समिति तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम संगठित होकर के कोई भी समिति का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा मंत्र उन्होंने दिया संघर्ष करो। तो साथियों, जब शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तब जाके हम लोग संघर्ष करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इशारा किया है अपने अंगुलियों से। कहने के लिए लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपनी अंगुलियों से इशारा किया है कि जाओ और संसद भवन में अपने हक के लिए लड़ो। तो आप सभी दोस्तों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर मेरा वक्तव्य सही लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, जय कांशीराम।